नहर नहीं बन रही थी तो बेड लेवल बहुत ऊपर उठा दिया, टेल पे पानी पूरा नहीं पहुंच रहा। टेल पे 90 कुस्क में पानी जब पौना फुट पहुंच रहा है तो 70 कुस्क में पानी कैसे वहाँ पहुंचेगा? इसी के संबंध में हम बेड लेवल सही करवाने बेड लेवल और चौड़ाई सही करवाने के और पूरी नहर की गुणवत्ता की जांच की जाए। जो नहर 2 बार अभी बनी है, टूट भी गई है, और इसका बेड लेवल सही करवाया जाए, पुनः निर्माण करवाया जाए इसका। और जब तक बेड लेवल सही नहीं होता तब तक जो एनओसी है ठेकेदार को नहीं दी जाए, ताकि वो हमें बेड लेवल सही करवाए। अगर उसको एनओसी मिल गई तो हमारा किसानों का मकसद खत्म हो जाएगा और बेड लेवल वैसे का वैसे रह जाएगा। 90 में से हमें हमारी नहर अब वर्तमान में 90 कुछ पानी दे रहे हैं और 60 में हमारे को पानी टेलों पर नहीं पहुंच रहा, और वो ही अधिकारी जांच करने जाते हैं जिन्होंने इस मामले में गड़बड़ की है। इन अधिकारियों को दोषी ठहराया जाए और इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, जहाँ दूसरे अधिकारियों से कराई जाए। दूसरे अधिकारियों उस टाइम तक ठेकेदार का बजट रोका जाए और नहर का बेड लेवल सही करने के लिए बोर्ड बैठाया जाए, उच्च अधिकारियों द्वारा बोर्ड बैठाया जाए, जिससे नहर का हमारा सुधार हो सके। सिंचाई विभाग प्रशासन एमएलडी नहर के किसान जो है वो इस समय आप देख सकते हैं उपखंड गरसाना में इस समय मौजूद है। सरकार के खिलाफ लगातार जो नारेबाजी की जा रही है और इनकी क्या कुछ मांगे हैं और किस मांगों को लेकर इन्होंने यहाँ पर आज जमकर प्रदर्शन किया है, यही हम जानेंगे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन सिंह है जी। मदन सिंह जी, क्या कुछ मांग है, क्या कुछ कहना चाहिए? हमारी ये मांग है जी, हमारी जो अब नई नहर बनी है उसका बेड लेवल सही नहीं है, ठीक है, तो उसे और चौड़ाई भी कम कर दी गई है और बेड लेवल बिल्कुल सही नहीं है, ऊंचा तक दिया गया है। हर मौके से 6-6 इंच ऊंचा तक दिया है, तो इसलिए हमारे टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा है। तो अब 90 कुछ में नहीं पहुंच रहा है, तो जैसे मान लिया जाए 60-70 कुछ में कैसे पानी पहुंचेगा? तो मेन जब आपकी नहर का काम चल रहा था, क्या उस समय आपने अधिकारियों को नहीं अवगत कराया कि ऐसी स्थिति हो जाएगी? हमने अवगत करवाया है, हमारे को झांसा दे दिया कि आपका पानी पूरा जाएगा टेल पर, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो इस हिसाब से रहेगी। तो देख सकते हैं कि इसका जो पर्याप्त पानी जो मिलना चाहिए था, असल मायने में वो पानी अब किसानों को नहीं मिल रहा है, और उसी को लेकर आज किसान यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और भी मेरे साथ किसान जुड़ चुके हैं। ऐसा क्या नाम आपका? सीताराम गोठवाल जी। सीताराम जी, क्या कुछ मांग है आपकी और क्या कुछ कहना चाहिए? देखो जी, नहर के मामले में ये है, अब पहला आपने 20-50 साल तक हमारा अपना बापा दादा बे पानी ने रेगता भी कभी निकाल मिलेगा निकाल वो, ठीक है, तो वो मिलेगा नहीं। फिर आसपास वो देगी भी अब नई नहर बनेगी तो तेला में पानी पुगाया जाएगा। तो कहने का मतलब भी 60-50 कुछ में के पानी हिस्सों आयो जी, मोगा में 2 इंच चलेगा तो हमारे टेला में 1-2 इंच पानी चालू चाहिए, तो वो तो माना है। बीज 90 कुछ में ही आप पौनो फुट पानी 10 इंच पानी चले, 2 इंच पानी को चलना ला रही हो। जब आप निकाल में आधो आप पानी आज 50 कुछ का 45 कुछ पानी भी आ जाए तो मारे तो पानी जावे को नहीं। फिर जो भी जगह मोगा है आप लास्ट में 2-3 मोगा बाद में तो जमा अपने वेट ले लूं चली दियो। फिर आगे ये कोई अपने 13 एमएलडी की मोगे से आगे कोई मोगा भी नहीं है, तो वहां से ही कम 6-7 जगह से जंपिंग दे दिया नहर का, तो वहां से पानी दौड़ता है। हमें पहला तो उसका पता नहीं लगता था भी ये नहर सही है कि नहीं है। जब पानी आया, जब हमें पता लगा भी यहाँ से ऊंची है यहाँ से नीची है, तो वहां से फिर हमने तहसील एक साहब के पास आए, तो फिर हम अपने कलेक्टर साहब के पास गए, तो उन्होंने एक साहब का तो अपने बगती नहर में वो आपने सर्वे किया, हेड से ले गए अपने टेलों तक। तो उस समय मतलब पानी था नहर में? हाँ, पानी था, चलता था। एक साहब ने हमने देखा भी, वो बोला भी आपका पानी तो बहुत कम है, भी कम से कम वो आपके आंखों से वहां पर जाके मौके पर देखा भी ठीक है आपका पानी कम है। हमने बोला साहब ये अपने एमएलडी अपने लास्ट का मौके से 6 इंच चक दी, तो फिर वो पानी कहाँ से जाए? पहला हमने बोला भी इससे तो पहला सही था, अभी इस मोगे में पानी पड़ने से पहले कम से कम 1 मरतबा पानी आगे जाता था, फिर वो अपने मोगे में अपने पानी पड़ने लगता था। अब तो ये एकदम ही जब आपने सत्यानाश कर दिया। हमने तो ये आश्वासन था भी नई नहर बनेगी तो अब आप टेलों पर पानी पूरा जाएगा, तो इसलिए हम तो अब प्रशासनों के चक्कर लगा रहे हैं। अब तो हाँ, हमारा तो ये भगवान है जो अपने कलेक्टर साहब है और ये तो हमारी कोई बात सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तब कहीं के किसानों को लग रहा था कि अब समस्या का समाधान होगा और ये अब जो समस्या है वो जड़ से निस्तारण होगा, लेकिन ये तो जो नई नहर है आपके लिए तो और भी ज्यादा समस्या बन चुकी है। ये तो सबसे बड़ी समस्या यही बन चुकी है रमेश जी भाई साहब,
जैसे हमने अभी पहले भी बताया कि हमारे बुजुर्ग जाते थे तो उन्हें यही आश्वासन दिया जाता था भी आपकी नई नहर बनेगी तो उसको सही किया जाएगा, लेकिन नई नहर में फिर बेड लेवल ऊपर उठा दिया। तो जब पानी 90 कुस्क में आधा पौना फुट ही जाता है तो 70 कुस्क में पानी वहां नहीं पहुंचेगा और पेयजल में हमारे यहाँ फिर मोगे बंद हो गए, लड़ाइयां होगी, सो होगा। लेकिन अभी हमें यही हमारी मांग है, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, हमारी एक ही मांग है कि नहर को तुरंत दुरुस्त किया जाए, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो और नहर का बेड लेवल सही करवाया जाए, जहां हमारे 60 और 50 कुस्क में भी पानी तेल पे पहुंचे। अच्छा, इससे पूर्व में भी आपने एक्शन साहब को ज्ञापन दिया था, क्या एक्शन साहब वहां पर मौके पे गए, उसका कोई जांच का कोई निस्तारण निकला गया? एक्शन साहब मौके पे गए थे, जांच हुई, जयन और आईएन को लेके गए थे, जिन्होंने पहले बेड का जो दूरबीन लगा के इन्होंने बेड लेवल निकाला था, जिन अधिकारियों ने, जो अधिकारी दोषी है उनको वापस लेके गए थे और कोई हल नहीं हुआ। अब उनसे मिले तो कलेक्टर साहब को हमने तो रिपोर्ट दे दी है, वो ही करेंगे जो करेंगे, हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, असल में इसके पीछे मतलब जो कार्रवाई नहीं हो रही है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे जो उच्च अधिकारी हैं सिंचाई विभाग ठीक के, है। वो जिम्मेवार हैं, क्योंकि अगर ये नीचे वाले अधिकारियों को आदेश दें भी इस काम को दोबारा किया जाए, ठीक है। फिर ही होगा। जब उच्च अधिकारी हमारी सुनाई नहीं कर रहे और उच्च अधिकारी किसी न किसी दबाव में है, तो फिर इसलिए हमारा काम नहीं हो रहा। तो यदि अब इस पर कोई एक्शन नहीं होता है, जिस प्रकार से अब लगातार आप सरकारी कार्यालयों के दफ्तरों के दरवाजे खटखटा रहे हो, लेकिन समस्या जो कि त्यों है, तो क्या कुछ एक्शन रहेगा आगे आपका? हमारा एक्शन साहब के दफ्तर के आगे कुछ दिन बाकी हैं, उसके बाद में मरण अनशन पर बैठ जाएंगे भूखे रहकर, और यही हमारी लास्ट मांग है, मजबूरी है ये हमारी। मजबूरी है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकारी कार्यालयों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन न्याय जो है वो लग रहा है अभी तक कोसों दूर है, क्योंकि जो संबंधित महकमे के जो सिंचाई विभाग के अधिकारी है उन पर किसानों ने आरोप लगाया है कि सही मायने में वो जांच नहीं कर रहे हैं और इसकी जो जांच है वो सही तरीके से की जाए और इसमें जो दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और किसानों की जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। मेरे सहयोगी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, गरसाना।